नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 14 सितंबर 2020 और यहाँ पे 15 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी की एनालिसिस करूंगा और आप देख रहे हैं ये निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, यानी 11,500 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको इसने ब्रेक कर लिया। उसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके उसके ऊपर भी गया, लगभग 11,570 को आसपास टेस्ट करने की कोशिश किया, यानी 11,566 का हाई लगाता है और वहीं से रिजेक्ट होकर फिर सेम नीचे आता है, क्लोजिंग करता है 11,422 पे। तो कुल मिला के बात ये है कि जितना भी इसने मोमेंट लिया था अपसाइड का वो सारा मोमेंट ख़त्म कर दिया और ये गिरा है 11,560 से। तो 11,560 से गिरा, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3 कैंडल का हाई बना हुआ है और ओपनिंग बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है और इसका प्राइस कहीं ना कहीं 11,565 से लेकर 70 के आसपास का आ रहा है। उसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे आज का हाई भी लगभग वहीं से। तो हमें अगर कल बाय और सेल साइड की बात करें, निफ्टी में 3 कंडीशन 4 कंडीशन में बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उन सब चीज़ पर कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए इसकी चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो मान लेता हूँ नॉर्मल कंडीशन के सबसे पहली बात। अब नॉर्मल कंडीशन की बात क्या होती है कि नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स वो कंडीशन दोस्तों जहां पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है, यानी क्लोज कहां हुआ है 11,422 के आसपास क्लोज हुआ है 11,422 पे। अगर इसी के पास में निफ्टी ओपन होता है नेक्स्ट डे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन कहते हैं इसे हम लोग। तो नॉर्मल कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, मैं फिर से लिख देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन कि जहाँ पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर वो ओपन होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्लोजिंग है 11,422 के आसपास में, इस लेवल पे ये क्लोज किया है निफ्टी ने आज, जैसा कि आप साफ सुथरा देख। तो क्लोजिंग हो गया है 11,422 के आसपास में। अगर इसी के आसपास में कल निफ्टी ओपन हो जाता है दोस्तों दोबारा से तो ये नॉर्मल कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमारा पास बाई और सेल का लेवल क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको चार्ट समझना है। यहाँ पे चार्ट क्या कह रहा है कि हम बाय साइड भी जा सकते हैं और सेल साइड भी, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो वापस से हमारा कहीं ना कहीं 11,500 का क्रिएट हो गया। अभी क्लोजिंग 11,422 पर, यानी कि 11,450 का भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर गया। तो हमें कम से कम अगर बाय साइड देखना होगा व्यू, अगर हम कल निफ्टी को, अगर निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होता है 11,422 के आसपास में, तो कम से कम हमें 11,450 का ब्रेक का वेट करना पड़ेगा, तब हम बाय का पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। यानी कि बाय अब 11,450 कम से कम 11,450 को ब्रेक करेगा, देन हम बाय के लिए सोचेंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,500 के आसपास का होगा, यानी कि 11,500 का। ये आपको समझना है। दूसरी बात, अगर ये 11,450 पर इस लेवल पे ओपन होगा नॉर्मल कंडीशन में और 11,450 को नहीं ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए कि क्लोजिंग वापस से 11,422 पे है, तो 11,422 के बाद अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 11,400 का जो राउंड नंबर है वो हमारा सपोर्ट प्राइस है 11,400 का। यानी हमें अगर सेल करना होगा तो कल हम इसके नीचे सेल करेंगे, 11,400 के नीचे सेल बिलो 11,400, और देन टारगेट हमारा 11,350 के आसपास का देखने को मिल सकता है। नॉर्मल कंडीशन के बाद में बता रहा हूँ जो इस लेवल पर अगर ओपन होता है क्लोजिंग के आसपास तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कल गैप अप गैप डाउन भी आपको ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो इसको भी किस हिसाब से देखेंगे ये भी समझ लेंगे। देखिए, गैप अप की बात है तो अभी गैप अप मेरे लिए कंडीशन वही अवेलेबल है, 11,500 का रेजिस्टेंस जोन वापस से वैलिड हो गया। 11,500 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो वापस से वैलिड हो रहा है हमारे पास। तो हम बाय का अगर गैप अप कंडीशन देखेंगे तो 11,500 के आसपास ही देखेंगे। तो चलिए, अगर मैं गैप अप मान के चलता हूँ कि गैप अप अगर ये ओपन हो रहा है तो किस लेवल पे ओपन होगा वो मैं मान के चल रहा हूँ 11,500 पे, 11,500 पे ये गैप अप ओपन हो रहा है। अब अगर ये इस लेवल पे गैप अप ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अभी क्लोजिंग है 11,422 और यहाँ से 80 पॉइंट ये ऊपर जा रहा है, यानी कि बॉल तेज़ी से अप साइड में गया। तो जब वो तेज़ी से अप साइड में गया तो वहाँ से डाउन भी तो आएगा बॉल, है ना। तो जब ये डाउन आएगा तो हमारे लिए यहाँ पे सेल का भी कंडीशन बनेगा और हमारे लिए बाय का भी कंडीशन बनेगा। तो हमें बाय करना होगा
11,530 के ऊपर, 11,530 के ऊपर। अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि 11,530 ही क्यों? आप इस कैंडल का ज़रा ध्यान से देखना है प्राइस। इस कैंडल का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 11,530 के आसपास, 35 के आसपास ही आता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो अगर उसके वो कौन है, 4 से 5 दिन पहले का वो कैंडल है। अगर उसके क्लोज को ब्रेक करता है अपसाइड, तो उसके क्लोज को जब ये ऊपर ब्रेक करेगा 11,530 को, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और देन टारगेट हमारा 11,570 और 11,600 के आसपास का देखने को मिलेगा। याद रखना है, जब तक 11,530 को ब्रेक नहीं करे हम तब तक बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बात उठता है कि अगर ये ऊपर नहीं ब्रेक किया, गैप अप ओपन होगा 11,500 पे और ये अगर ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है, तो क्या होगा? तब हम सेल साइड करेंगे। सेल साइड की भी बात कर लें तो ये 11,500 पे तो हम ये मान के ही चल रहे हैं गैप अप हमारा ओपन, तो इस प्राइस से ऐसे टकरा के गिरेगा, तो गिरेगा भी तो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, और वो सपोर्ट है 11,470 के आसपास का। 11,470 का एक सपोर्ट है। जब वो 11,470 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो 11,470, 11,470 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 11,400 का होगा गैप अप कंडीशन में। तो गैप अप में मैंने आपको बाय के लेवल बता दिए, आपको मैंने सेल के लेवल बता दिए। नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग बनता है, इस चीज़ को भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ये नहीं होता है गैप अप ओपन, गैप डाउन होता है, तो अब तो गैप डाउन की भी बात करेंगे। अब गैप डाउन पे देखिए 11,400 पे क्लोज कर रहा है, 422 के आसपास में, तो इसके बाद जो इसका सपोर्ट आएगा 11,400 जो कि नियर में, तो वो सपोर्ट तो वैलिड होगा नहीं। फिर हमारा सपोर्ट कौन सा वैलिड होगा? तब हमारा सपोर्ट वैलिड होगा 11,350 वाला या 11,330 वाला। यहाँ का जो हाई है ना, इस यहाँ का ये जो डबल टॉप जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर का जो हाई प्राइस है ना, वो प्राइस ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और वो है 11,350। तो गैप डाउन की बात अगर हम लोग करें तो 11,350 का उम्मीद लेके हम लोग गैप डाउन में चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गैप डाउन का लेवल लिख दूँ, गैप डाउन, ये लेवल मैंने लिख दिया, गैप डाउन 11,350 ये लेवल है गैप डाउन का, कि अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो क्या करेंगे। इस लेवल पे अगर 11,350 पे ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे ज़रूर, लेकिन कब? जब 11,400 को ब्रेक करेगा तब। याद रखिएगा, अब 11,400 के ऊपर ही हमारा बाय का पोजीशन बनेगा, उसके पहले पोजीशन नहीं बनेगा, क्योंकि 11,400 इज ए इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन। अब 11,400, अगर ये 11,400 के नीचे निकलता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बच जाएगा। तो अगर ये 11,350 पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन 11,400 पे जब निकलेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,450 से लेके 11,500 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। 11,450 से लेके 11,500 के बीच का मिलेगा गैप डाउन में। अगर ये सेल साइड जाना होगा गैप डाउन में, तो सेल कहाँ पे होगा? सेल 11,350 पे तो ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 11,300, याद रखिएगा। तो हम इसके बीच में नहीं पोजीशन बनेगा, यानी कि 11,350 से लेके 11,400 के बीच में कोई पोजीशन नहीं, और उसी तरह से 11,300 से लेके 11,350 के बीच में कोई भी पोजीशन नहीं। पोजीशन या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, 11,400 के ऊपर, या तो 11,400 के ऊपर या तो 11,300 के नीचे। तो 11,300 के नीचे निकलेगा तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और देन टारगेट हमारा 11,250 का होगा, बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे गैप डाउन में ये वाला सिनेरियो ही एक्टिवेट होगा, उससे ज़्यादा दूसरा नहीं। दूसरा क्या है कि आपको ये समझना है, अब 11,250 के पास से ये वापस यहाँ बाउंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम 11,250 है, तो यहाँ से आपको निकल जाना है। अब यहाँ पर से तो जब गैप अप गैप डाउन हो गया तो हो सकता है कि इस लेवल के पास में आपको बाउंस होता हुआ या इसको रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस अगर करें, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हम लोगों को क्या बता रहा है ये समझिए। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बताएगा।
अब 15 मिनट का इसका टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं आज दिन भर क्या किया। देखिए दिन भर पहले तो लोगों को इसने आधा दिन तक तो फंसाया, बिल्कुल गैप अप ओपन हुआ और एक साइडवेज जोन में चला गया, यानी डिसीजन लेने नहीं दे रहा था लोगों को कि बाय करना है किसे। लेकिन जैसे ही अपने इस सपोर्ट का लोअर लेवल को तोड़ा है, यानी 11,500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, साथ ही इस रेंज का जो सपोर्ट है 11,520 को, इस दोनों ही लेवल को जब ये ब्रेक किया तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। ये चीज़ आप देखिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आपको नीचे आया। अब यहाँ पे से हमें देखना है कि कल बाइंग कहाँ बनेगी। अब देखिए ये जो जोन है हमारे पास, ये जोन यहाँ पे भी आपको मार्केट साइडवेज ही नज़र आया होगा, देखिए नज़र आया ना साइडवेज। तो ये ही जोन हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 11,480 आ रहा है, और नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि 11,380 आ रहा है। तो कल अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो 100 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। यानी अगर हमें बाय करना होगा इसमें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंटेन करता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम 15 मिनट, अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं तो हम बाय करेंगे 11,480 के ऊपर, बाय अब 11,480, 11,480 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,550 के आसपास का होगा। क्योंकि ये जोन जो है आपको ध्यान से देख के चलना, यही जोन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, चूंकि उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, देख रहे हैं वहाँ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आ गया। इसी तरह सपोर्ट है 11,380, तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,380, 11,380 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,300 का इंपॉर्टेंट राउंड नंबर का सपोर्ट। तो ये निफ्टी का मैंने आपको गैप अप, गैप डाउन और एज ए नॉर्मल कंडीशन, साथ ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने पूरी एनालिसिस आपको बता दिया है। अभी हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे बनता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब हम लोग जरा बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं और बैंक निफ्टी मजबूत है या कमजोर है ये भी समझना पड़ेगा। अभी थोड़ा इंडिया चाइना को लेकर भी थोड़ा सा हेडेक है, आपको ये चीज़ को समझना होगा। देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा वीक है क्योंकि ये बहुत ही, इसका जो लो प्राइस है ना बिल्कुल क्लोज के पास में है। आप ध्यान से देखिए, तो मैं चार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, और यहाँ हटाता हूँ। यहाँ देखिए जिसका लो प्राइस है बैंक निफ्टी का, अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 22,000 का लो लगाया है, 22,034 का, और क्लोज लगाया है इसने 22,091 का। अब ध्यान से देखिए मात्र 60 पॉइंट का डिफरेंस लगभग है ना, 60.55 पॉइंट का डिफरेंस है। अब ये 55 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, तो क्लोज इक्वल टू लो है, इक्वल टू ज़्यादा बियरिश है, बहुत ज़्यादा बियरिश है। तो कल अगर हमें बैंक निफ्टी को सेल करना होगा या बाय, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाय करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी को कब, जब ये ऊपर की साइड में, देखिए 22,091 पे क्लोजिंग है, हम तब तक नहीं करेंगे बाय जब तक ये 22,200 को ब्रेक नहीं करे। बाय अब 22,200। आप ध्यान से देखिए इसके ऊपर 10, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट और भी ऊपर चला जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। अब 22,220 के ऊपर भी, 30 के ऊपर भी बाय ले सकते हैं। मैंने एक राउंड नंबर लिखा हुआ है, 22,200 के ऊपर जब निकलेगा तभी आपको बाय का पोजीशन बनाना है 22,200 के ऊपर। टारगेट उस कंडीशन में 22,500 का होगा, ठीक है। 22,500 का टारगेट होगा उस कंडीशन में, 22,500, 22,500। अगर हमें सेल करना होगा तो आप देखिए इसका जो क्लोज प्राइस और लो प्राइस इक्वल टू है, और वो आ रहा है 22,000 के नियर में, और 22,000 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो हम ये सपोर्ट के टूटने का वेट करेंगे, तो हम सेल करेंगे। सेल जब ये 22,000 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 22,000, और टारगेट इस कंडीशन में हमारा आ गया 21,800 से लेके 21,500 तक का एक टारगेट आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दिखा सकता है। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 22,200 के ऊपर में हम बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।